हेलो गाइस। तो जब से डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू में आया है तब से हमें इसमें नए नए जादूगर सीखने को मिल रहे हैं, लेकिन वांडाविजन के साथ एमसीयू इस चीज़ को इन्फिनिटी यूनिवर्स तक ले गया है, क्योंकि अब जब वांडा स्कारलेट विच बन चुकी है इसलिए उसका सामना भी अब जादूगर से होता रहेगा। और वैसे भी उसका टीम अप अब डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ होने ही वाला है, लेकिन और कौन से जादुई कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हम एमसीयू में देख रहे हैं और या देखना चाहते हैं। तो देर न करते चलिए शुरू करते हैं। क्ली। अब क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 आने वाली है इसलिए मैं क्ली के साथ स्टार्ट करता हूँ। क्ली कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ काफ़ी लंबे समय से है और कई बार वो दोनों लवर्स भी रह चुके हैं। क्ली की शुरुआत 1964 में स्ट्रेंज टेल्स के इशू 126 से हुई थी। वो जल्दी इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाती है। वो सभी मिस्टिक ट्रीट्स की मास्टर है और उसके पास डार्क डायमेंशंस का सोर्सेस सुप्रीम का खिताब भी है। और अगर इतना काफ़ी नहीं है तो ये बता देता हूँ कि वो डोरमामू की एक नाजायज़ भतीजी है। कई और दूसरे मार्वल कैरेक्टर्स की तरह वो भी मार्शल आर्ट जानती है, इसलिए वो कुल मिलाकर एक सॉलिड बंदी है। और अगर इसे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में भी नहीं दिखाया जाता है तो मुझे अच्छा खासा सरप्राइज होगा, क्योंकि इस टाइम पर कम से कम उसका छोटा सा कैमियो तो बनता है। शुमा गरौथ को 1995 में वीडियो गेम्स में आने से पहले बहुत ही कम बार कॉमिक्स में दिखाया गया था, लेकिन ये जल्दी वीडियो गेम्स का एक मेन कैरेक्टर बन गया। शुमा को लॉर्ड ऑफ कैओस बुलाया जाता है। वो एक डीमन है जो उसे देखने वाले में डर को पैदा कर देता है। उसकी पहली एक्यूरेट अपीयरेंस आई थी 70s की मार्वल प्रीमियर के इशू 9 में, जिसमें वो डॉक्टर स्ट्रेंज का दुश्मन था। ये मॉन्स्टर इंसान की बलि और क्योस को पसंद करता है और वो स्टीफन स्ट्रेंज से जुड़ा हुआ भी है, इसलिए इसे भी एमसीयू में दिखाया जा सकता है। शॉन द मिस्टिक। हार्वे स्लेयरमैन एक पावरफुल मैजिक यूजर का नाम नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम इसकी बात कर रहे हैं। इसे पहली बार 1960 में टेल ऑफ सस्पेंस इशू 9 में दिखाया गया था। कभी कभी कुछ विलेंस का ओरिजिन भी मज़ेदार होता है। एक बार योगा सिखाते हुए हार्वी एक ट्रैफिक एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प करता है, जिसने गन निकालकर उसे मारने की कोशिश की। लकीली योंडू तब अपने माइंड की पावर से उसे बुलेट को रोक देता है। भला हो कॉमिक वालों का, जिन्होंने इसमें कुछ चेंजेस करके इसे एक मॉन्स्टर लुक दिया। चोंडू के ब्रेन को कई बार अलग अलग बॉडीज़ में डाला गया था, जो उसे स्टीवन स्ट्रेंज के सामने खड़ा कर देता है और आखिरकार उसे एक मॉन्स्टर बना देता है। डॉक्टर ड्रूड। एक और कैरेक्टर जिसने कॉमिक्स पर एक छोटा लेकिन यादगार इम्पैक्ट डाला है वो है डॉक्टर एंथनी ड्रूड। ड्रूड को पहली बार 1961 में अमेजिंग एडवेंचर्स इशू 1 में दिखाया गया था। ड्रूड मार्वल के कुछ सबसे कम अंडररेटेड मैजिशियंस में से है। इसे डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर डूम दोनों के एक प्रोटोटाइप की तरह देखा जा सकता है। ड्रूड के पास कुछ अजीब मैजिकल पावर्स और टेलीपैथी की डिग्री हैं। इस पीएचडी होल्डर हीरो का कनेक्शन एंशिएंट वन से भी रह रहा है और 80s में एक मरने से पहले तो वही एवेंजर भी बन जाता है। हालांकि बाद में इसे फिर से जिंदा कर दिया जाता है। मॉर्गन लफे। मार्वल कॉमिक्स के कई अर्थोरिचियन कैरेक्टर में से एक है मॉर्गन लफे। इसे पहले ही मार्वल की दारन वे सीरीज़ में दिखाया जा चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एमसीयू इसे नहीं दिखा सकता। वो मार्वल हिस्ट्री की सबसे पावरफुल विलन्स में से एक है। उसने डॉक्टर डूम को जादू की ट्रेनिंग भी दी है। मार्वल कॉमिक्स में मॉर्गन आदि फेरी और आदि इंसान है और किंग आर्थर की हाफ शिष्य भी है। टाइटल के हीरो की तरह लाफे को भी पहली बार ब्लैक नाइट के इशू 1 में दिखाया गया था और ब्लैक नाइट से उसके कनेक्शन के चलते ये कह सकते हैं कि शायद हम उसे जल्दी ही एमसीयू में देखेंगे। अब क्योंकि ब्लैक नाइट एटर्नल से एमसीयू में एंट्री ले रहा है, इसलिए आज नहीं तो कल हमें ये लाफे दिखाई दे ही जाएगी। फेरी से उसके कनेक्शन के चलते उसके पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स हैं, जिसमें माइंड कंट्रोल और जादुई मंत्र शामिल हैं। मॉर्ड्रेड द मिस्टिक। हम सभी ने वांडाविजन शो के लिए शोथॉन के बारे में सुना था, तो इसमें उसका एक नेमेसिस भी आता है। मॉर्ड्रेड द मिस्टिक को सबसे पहले 1975 में मार्वल चिलर्स के इशू 1 में दिखाया गया था। इस पावरफुल मैजिशियन ने कई बार शोथॉन को हराने की कोशिश की, लेकिन एंड में एक क्रिप्ट में वो फंस जाता है और यही डार्क मैजिक उसे उसकी पावर्स भी देता है। और शैतान को करप्ट करने के लिए जाने के बाद वो डार्क होल्ड से जुड़ जाता है, जिससे वो उसके पेजेस पर लेके किसी भी जादू को यूज़ कर सकता है और वो वांडा को माउंट वंडागो वापस पहुंचाने में भी मदद करता है। इसके अलावा वो तब बोवा केयर में ही था जब मैग्नेटो को पता चलता है कि वो वांडा पेट्रो का फादर है। वैसे तो वो अपनी पावर्स का यूज़ अच्छे के लिए भी करता है, लेकिन वो डॉक्टर स्ट्रेंज से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि जल्दी उसके बीच बैटल भी हो जाए। मैन थिंग एक घिनौना मॉन्स्टर है, इसलिए ये एमसीयू के लिए और भी ज़रूरी हो जाता है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं लगता है। मैन थिंग नेक्सस की सभी रियलिटीज़ में रहता है, जिसकी हिंट वांडाविजन सीरीज में दी जाती है। मैन थिंग को पहली बार सेवेज टेल्स के इशू 1 में दिखाया गया था। ये स्वयं थिंग की तरह एक एक्सीडेंट की वजह से ऐसा बन जाता है और अब क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आ रहा है, इसलिए ये इंटरडायमेंशनल मॉन्स्टर एमसीयू में दिखाया जा सकता है। ये सिर्फ एक पावरफुल मैजिक यूज़र नहीं है, बल्कि ये इंटरडायमेंशनल मॉन्स्टर से अर्थ को बचा रहा है और उसकी सभी लैंग्वेज बोलने की स्पेशलिटी भी काम आ सकती है।
मैन थिंग प्लांट से लेकर एलियंस तक किसी भी जिंदा चीज़ से बात कर सकता है, और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज या वांडा को कभी स्कल्स और मल्टीवर्स के मॉन्स्टर से लड़ना पड़ा तो ये बेशक उसके काम आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी फेवरेट मैजिकल कैरेक्टर्स की लिस्ट जिन्हें मैं एमसीयू में देखना चाहता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैजिकल कैरेक्टर्स है जिसे आप एमसीयू में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सजेशंस कमेंट में डाल दें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।